फ्रेंड्स, वेलकम टू द टॉपर जंक्शन। दोस्तों, राजस्थान करंट अफेयर जुलाई पार्ट 3 जुलाई 2022 का जो भी करंट अफेयर है और दोस्तों उसमें अंदर जो भी पिछले एग्जाम्स में पूछे गए थे क्वेश्चंस उनके बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें कुछ चेंजेस किया है दोस्तों। अब तक अपने जितने भी वीडियो थे उसके अंदर सब में पहले अपने करंट अफेयर को डिस्कस किया था, उसके बाद में जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स थे उनके क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। आज दोस्तों एक चेंजेस ये किया है कि भाई इसके अंदर जो पहले डिस्कशन होगा वो होगा प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके बारे में। पिछले एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उनमें क्या इंपॉर्टेंस बनती है या फिर उसके ऑप्शन के थ्रू अपन आने वाले करंट अफेयर या फिर आने वाला राजस्थान जीके है जो एग्जाम्स आएगी उनके अंदर उस राजस्थान जीके को किस तरह से तैयार करेंगे। ठीक है, तो ये रहेगा इंपॉर्टेंट फैक्ट अपना। उसके बाद में डिस्कस करेंगे अपन जितने भी करंट अफेयर थे उसके अंदर जुलाई का भाग 30 का। तो स्टार्ट करते हैं अपन राजस्थान की पिछली कुछ परीक्षाओं में आए हुए महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में और उनसे किस तरह से आगे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखो दोस्तों, वीडियो मेंस 9 जुलाई 2022 को पूछा गया था और क्वेश्चन है कि भाई इसमें से सुमेलित नहीं है, इसका मतलब है बांध दिए हुए हैं और डिस्ट्रिक्ट्स के नाम है, जिलों के नाम है। तो घोसुंडा बांध, चित्तौड़गढ़, हिंगोनिया बांध, जयपुर, मोड़ा सागर बांध, टोंक और पांचना बांध, करौली। तो इसमें से दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, मोरा सागर बांध। इसका मतलब जो भी यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, बांध और जिला, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस मैंने जो भी क्वेश्चंस पेपर देखे हैं, पिछले जितने भी क्वेश्चंस पेपर देखे हैं लेटेस्ट 1-2 साल के अंदर, इस तरह के क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जा रहे हैं। इसके अंदर ये होता है कि भाई आपका जो करंट अफेयर है या फिर आपका जो भी नॉलेज है राजस्थान जीके को लेकर, उसको टेस्ट किया जाता है। एक तरीके से टेस्ट इस वजह से किया जाता है कि भाई आपके पास 4 ऑप्शन है और चारों अलग अलग तरीके से फील्ड से पूछे गए हैं कि भाई अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स हैं, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में जो भी बांध दिए हुए हैं उनके बारे में आपको कितनी नॉलेज है या फिर उनके बारे में आपको पता है कि नहीं है। इस तरह से क्या पूछा जा सकता है, नृत्य पूछा जा सकता है, कला और संस्कृति का टॉपिक जो भी है उसके अंदर पूछा जा सकता है, हिस्ट्री में कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इस तरह से एक ही क्वेश्चन के अंदर 4 क्वेश्चन अपन बना सकते हैं। अब यहाँ से इसका राइट आंसर हो गया मोरा सागर बांध, टोंक। इसका मतलब ये जो मोरा सागर बांध है वो टोंक जिले में नहीं होकर वो कहाँ पर है दोस्तों, नीचे दिया हुआ है सवाई माधोपुर। ये कहाँ पर है, सवाई माधोपुर में। अब अपने को क्या करना है आने वाले एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यहाँ से क्या क्या इंपॉर्टेंस बनती है, ये राइट है, ये भी राइट है और ये भी राइट है। तो जितने भी अपने राजस्थान में बांध हैं और जिन जिन जिलों के अंदर हैं उनकी डिस्कस कीजिए, उनको इस तरह से सुमेलित कीजिए। देखो, मैंने हमेशा बोला कि भाई जो भी राजस्थान जीके के क्वेश्चन रिपीट होते हैं या फिर जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो क्या होते हैं, एक दूसरे से कोरिलेट होते हैं कि भाई पहले एग्जाम्स में जो आए थे उन्हीं में से घुमा फिरा के क्वेश्चन से पूछे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से अपन देख लेते हैं कि भाई जैसे यहाँ चित्तौड़गढ़ है तो चित्तौड़गढ़ में घोसुंडा बांध है। अब जितने भी बांध यहाँ पे बने हैं, यहाँ पे जितने भी बांध हैं उनका डिस्क्रिप्शन एक पेज पे अपना सेपरेट नोट्स तैयार कर लीजिए। ठीक है, उनको इस तरह से सुमेलित की तरह या तो लिख लीजिए या फिर अपने को डिस्ट्रिक्ट वाइज बांध को नोट कीजिएगा। वहाँ से होना क्या है, वहाँ से अपने को देख पाएंगे कि भाई जितने भी बांध और जो ज़िले हैं उनको अपन ने याद किया और जो भी अगर सुमेलित नहीं है तो वहाँ से अपन नेक्स्ट क्वेश्चंस के अंदर आंसर ठीक कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं अपन गरसिया जनजाति से संबंधित नृत्य शैली। देखो दोस्तों, ये कब पूछा गया था, आर्यस प्री 2018 ये एग्ज़ाम था, इसके अंदर पूछा गया था। और लेटेस्ट जितने भी एग्ज़ाम्स हैं जो 2022 में पूछे गए उसके अंदर नृत्य शैली से मुझे एक ना एक क्वेश्चन देखने को मिला है हर पेपर में। अब अपन क्या देखते हैं, अपना सिलेबस बहुत बड़ा है, कितना पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे, तो अपने को करनी है सेलेक्टेड स्टडी। और सेलेक्टेड स्टडी के अंदर क्या सिलेक्शन करना है, जो भी पिछले एग्जाम्स में जो ऑप्शन आए हैं पहले स्टडी करनी है उनकी, इन्हीं में से घुमा फिरा कर पूछा जाता है। अब देखो, गवरी नृत्य है तो गवरी नृत्य भी पूछा गया था, 13 ताली नृत्य भी पूछा गया था। अभी जो लैब असिस्टेंट के पेपर हुआ है, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का पेपर हुआ है, इन सब के अंदर यहाँ से क्वेश्चंस आए थे। तो आने वाला जो भी पेपर है फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड रीड जिसमें भी राजस्थान जीके पूछी जाएगी उसमें यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली 100% लिख के ले सकते हो। 100% क्वेश्चंस आने के चांसेज रहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ऑप्शन बात करते हैं इस क्वेश्चन के आंसर की। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा दोस्तों लूर। तो गरासिया जनजाति से संबंधित नृत्य की शैली कौन सी है, लूर है। अब देखो यहाँ से अपने को तैयार क्या करना है, जीके को तैयार कैसे करना है, जो बम, 13 ताली और गवरी ये नृत्य की शैली है, ये जो भी नृत्य हैं इनको कौन से जनजाति से रिलेटेड है उनके बारे में डिस्कस आपको करना है, उनके बारे में आपको याद रखना है। ठीक है, थोड़ा सा अपन इसको डिस्क्राइब करते हैं, थोड़ा सा अपन इसके बारे में चर्चा करते हैं कि भाई किस तरह से और क्वेश्चन पूछे जाएंगे।
तो ग्रासीय जाति के जो नृत्य हैं, ग्रासीय जनजाति के जितने भी नृत्य हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं अपन। वालर, गरबा, गेर, गुर्दा, लूर, मोरिया और गौर, ये सारे नृत्य किस जनजाति के हैं दोस्तों? ये ग्रासीय जनजाति के हैं। ठीक है, तो इनके सभी नाम याद रखिएगा। ये जितने भी नाम दिए मैंने यहाँ पे, इन सारे नामों को याद रखिएगा, रट्टा मारिएगा, क्योंकि ये आने वाले टाइम में इंपॉर्टेंट है। हो सकता है ऐसा पूछ लिया जाए कि भाई कौन सा संबंधित नहीं है, तो अपने को इस 3 में से कोई भी 3 आपके पास ऑप्शन रहेगा, और चौथा ऑप्शन हो सकता है तेरह ताली दे दे या बम नृत्य दे दे। तो ग्रासीय जनजाति से संबंधित नहीं है वो भी पूछा जा सकता है, संबंधित है वो पूछ लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं अपन कामड़ जनजाति। देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ से, कामड़ जनजाति के नृत्य के क्वेश्चन अभी पूछे गए थे लैब असिस्टेंट के पेपर में। ठीक है, तो यहाँ से जो इनका प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा होता है? पारिद, ये इनका पारिद लोक नृत्य है। ठीक है, कामड़ जनजाति का। और आगे देखिए इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं अपन। नाथ संप्रदाय के कपिलानी पंथ के कामड़ जाति से बनी है। ये हिंगलाजा माता के पुजारी या छड़ीदार होते हैं। कौन होते हैं ये भी अपने को ही पता होना चाहिए। परंपरा से क्या है, हिंगलाज माता की पूजा के लिए 13 तारी नृत्य किया जाता है। तो ये 13 तारी जो नृत्य है वो कौन सी जाति द्वारा किया जाता है? ये किया जाता है कामड़ नृत्य जाति के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं अपन बम नृत्य या बमरसिया, इसके बारे में बात करते हैं। ये राजस्थान के कौन से क्षेत्र में प्रसिद्ध है? अलवर और भरतपुर, दोनों क्षेत्र में प्रसिद्ध है। और ये नृत्य कब किया जाता है? ये नृत्य होली के अवसर पे किया जाता है, होली के त्यौहार पे किया जाता है। तो ये भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कौन से क्षेत्र में ये नृत्य किए जाते हैं, कौन से क्षेत्र में ये नृत्य फेमस है। मेवाड़ क्षेत्र में किया जाने वाला नृत्य कौन सा है दोस्तों? गवरी नृत्य है। और ये कौन सी जनजाति द्वारा किया जाता है? भील जनजाति द्वारा किया जाता है। दोनों चीज़ इंपॉर्टेंट है, और क्षेत्र को याद रखिएगा, मेवाड़ क्षेत्र के द्वारा। ठीक है, तो ये कौन से महीने में किया जाता है? देखो दोस्तों, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है सावन भादो के महीने में किया जाता है। तो आने वाले टाइम में इस तरह से भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि भाई ये जो नृत्य होता है वो कौन से माह में किया जाता है, किस जनजाति के द्वारा किया जाता है, कौन से एरिया में, कौन से क्षेत्र में किया जाता है। तो मेवाड़ क्षेत्र याद रखिएगा। इसमें देखो दोस्तों होता क्या, मांदल और थाली के प्रयोग के कारण इसे राई नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। राई नृत्य मेवाड़ क्षेत्र में सावन भादो के महीने में, गौरी नृत्य दोनों का नाम सेम है। कौन सी जनजाति है? भील जनजाति है। ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं जो मैंने बताई है आपको, वो आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट की बात करते हैं अपन। वर्टिसोल मिट्टी राजस्थान के किस भाग में मिलती है? ऑप्शन अपने पास में उत्तर पश्चिमी भाग, दक्षिण पूर्वी भाग या फिर दक्षिण पश्चिमी भाग। ये दोस्तों पूछा गया, कब पूछा गया? ये वीडियो मेंस 9 जुलाई 2022, मतलब हाल ही में ये क्वेश्चन पूछा गया था वीडियो मेंस के पेपर में। ठीक है, ऑप्शन है इसका दोस्तों। राइट आंसर की बात करते हैं अपन, पूर्वी भाग में ये मिट्टी पाई जाती है। अब यहाँ से अपन को आगे किस तरह से तैयार करना है, आगे किस तरह से इसको डिस्क्राइब करना है, या फिर आने वाले एग्जाम में किस तरह से इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे अपन के पास एक डिस्क्रिप्शन मिला है। वर्टिसोल ये है दोस्तों मिट्टी। तो राजस्थान में जितनी भी मिट्टी पाई जाती है, जिस भाग में पाई जाती है, उनके ऊपर आप एक सेपरेट नोट्स बनाइए। ठीक है, ये मेरी एक रिक्वेस्ट मान सकते हो सभी स्टूडेंट से कि भाई आप एक तरीके से क्या करना है, आपको मिट्टी के सेपरेट एक पेज बहुत है, एक पेज के अंदर शॉर्ट एंड स्वीट नोट्स बनाने हैं। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत सारा डिस्क्रिप्शन सब कुछ लिखना है, उसके अंदर ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करना, ज़्यादा कुछ लिखना नहीं है, सिर्फ मिट्टी लिखनी है और उसके जितने भी जिस भाग में पाई जाती है वो भाग के नाम लिखने हैं। शॉर्ट एंड स्वीट याद रखिएगा, आने वाला टाइम में हेल्पफुल रहेगा, किसी न किसी एग्जाम में ये पूछा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं। कौन सी नदी राजस्थान में उत्तर दिशा से प्रवेश करती है? देखो दोस्तों, कौन सी नदी, अब नदियों के ऊपर मैंने हमेशा क्या देखा है कि भाई किसी न किसी एग्जाम्स में एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली आता है। तो यहाँ से क्यों ना अपन इन नदियों को सेपरेट करें और एक पेज पे इनका सेपरेट नोट्स बनाएं, एक कॉलम तैयार करें जिसके अंदर सिर्फ नदियों का ही डिस्क्रिप्शन हो। कौन सी नदी किस दिशा से प्रवेश कर रही है पहले तो उसके बारे में डिस्क्राइब किए कि भाई ये नदी इस दिशा से पूरी, और दूसरी बात इनका जो प्रवेश कर रही है वहाँ पे, और जहाँ पे ये एग्जिट करती है राजस्थान से, कौन से स्टेट में करती है, फिर किस नदी में जाके मिल रही है, उसके बारे में आपको एक नोट बनाना है, उसके बारे में आपको डिस्क्राइब लिखना है। ठीक है, इसका ऑप्शन है घग्गर नदी, चंबल, माही और कांतली नदी। तो इसका दोस्तों राइट आंसर होगा घग्गर नदी। ये घग्गर नदी राजस्थान के उत्तर दिशा से प्रवेश करती है। तो हो सकता है अदर डायरेक्शन से, अदर दिशाओं से जो भी नदी यहाँ पे प्रवेश कर रही है या फिर निकल रही है, उनके बारे में आपको याद होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं। सांबर झील में निम्न में से किस देवी का मंदिर स्थित है?
अब देखो दोस्तों, यहाँ पे मंदिर की बात हुई है और मंदिर से रिलेटेड भी हर क्वेश्चन में, हर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिला है। मेरी सभी स्टूडेंट्स से एक ही रिक्वेस्ट रहती है कि वे जितने भी क्वेश्चंस हाल ही में पूछे गए हैं उनके बारे में थोड़ा सा डिटेल से पढ़ने की ज़रूरत है। आने वाले पेपर में अगर मैं आपके फर्स्ट ईयर सेकेंड ग्रेड या फिर जो टीचर के जो एग्ज़ाम होते हैं उनके अंदर अगर 75 क्वेश्चंस अपन के राजस्थान के जीके के हैं तो आप 50+ क्वेश्चन आप इजीली अटैम्प्ट कर पाओगे। ये एक मेरी तरफ से एक आपको चैलेंज है कि भाई आप इतना इजीली गेन कर सकते हो। चैलेंज ये है कि भाई आप उस करंट राजस्थान जीके को कितना तैयार करते हो। ठीक है, ये स्कोर आप आराम से कैच कर सकते हो क्योंकि जो भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो सिलेक्टेड टॉपिक है और सिलेक्टेड टॉपिक से ही पूछे जाते हैं। ऑप्शन अपने पास में कुंजल माता, शाकंभरी देवी, शीला देवी या फिर बमन देवी। तो यहाँ पे दोस्तों राइट आंसर होगा शाकंभरी देवी। शाकंभरी देवी का जो मंदिर है वो सांबर झील के अंदर है। ठीक है, सांबर झील में कौन सी देवी का मंदिर पाया जाता है, कौन सी देवी का मंदिर स्थित है? शाकंभरी देवी। अपने को क्या करना है, अपने लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि जो कुंजल माता है, शीला देवी है, बमन देवी है, इन माता के मंदिर कौन से ज़िले में हैं, कहाँ पाए जाते हैं, कहाँ स्थित हैं। सेकेंड थिंग ये है कि भाई किससे रिलेटेड है या फिर किसी झील के किसी नदी के किनारे पे हो तो उनको भी अपने को याद रखना है। कुछ नहीं है, एग्जाम्स में यहीं से क्वेश्चन आएंगे 100%, इतना मेरा वादा है। ठीक है, तो ये थे अपने कुछ राजस्थान के पिछले एग्जाम्स में पूछे गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनके बारे में डिस्क्रिप्शन। बात करेंगे करंट अफेयर जुलाई 2022 भाग 3। तो दोस्तों जितनी भी बातें अपने को बताइए, जो भी अपने डिस्कस किया है उसके बारे में प्लीज़ एक बार आप नोट्स बनाइए, एक बार आप प्रिपेयर कीजिए। उस तरीके से आपको ज़रूर मदद मिलेगी, हेल्पफुल रहेगा, आने वाले एग्जाम्स में आपको देखने को मिलेगा। तो शुरुआत करते हैं राजस्थान करंट अफेयर जुलाई 2022 भाग 3। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में भर्ती परीक्षा में सुधारात्मक सुझाव देने के लिए गठित किस समिति ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को रिपोर्ट प्रस्तुत की है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों क्योंकि ये कंपटीशन एग्जाम से रिलेटेड, तो ये अपने लिए ऑटोमेटिक क्या हो गया, इंपॉर्टेंट हो गया। स्टार लगा लीजिएगा, इन फ्यूचर अपने को देखने को मिल सकता है आने वाले पेपर में। ऑप्शन अपने पास में जस्टिस रमाकांत समिति, जस्टिस लोढ़ा समिति, जस्टिस व्यास समिति, जस्टिस त्रिपाठी समिति। और इसका दोस्तों राइट आंसर होगा जस्टिस व्यास समिति। इस समिति ने क्या किया है, एक सुधारात्मक सुझाव दिया है कि भर्ती परीक्षाओं में जो भी गठित एक समिति बनाई है कि भाई जो भी जांच होनी चाहिए या फिर जो भी पेपर लीक हो रहे हैं उनके मामले में इन्होंने एक तरीके से क्या किया है, एक तरीके से समिति बना के उन्होंने अपने सीएम जो हैं अशोक गहलोत जी उनको एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लंपी स्किन डिजीज चर्चा में है, इनका संबंध किस से है? लंपी स्किन डिजीज, ये याद रखिएगा, नाम याद रखिएगा। ऑप्शन अपने पास में मंकी पॉक्स, कोरोना वायरस का नया रूप है, पशुओं की बीमारी या फिर चेचक का नया रूप है। राइट आंसर है दोस्तों पशुओं की नई बीमारी है, पशुओं में नई तरीके से बीमारी फैल रही है और लगभग ये ऑलमोस्ट किस में फैल रही है दोस्तों, भैंस में देखी जा रही है अक्सर। ठीक है, तो लंपी स्किन डिजीज याद रखिएगा नाम। नेक्स्ट की बात करते हैं अपन, एशिया के पहले किन्नर योग प्रशिक्षण का पहला चरण कहाँ संपन्न हुआ? बूंदी, कोटा, जयपुर या फिर बीकानेर। और दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ये हुआ है बूंदी में। अगर किसी स्टूडेंट को इसकी डेट पता हो तो डेट मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं अपन, राजस्थान के किस जिले द्वारा पोषण स्वराज अभियान की शुरुआत की गई है? ऑप्शन अपने पास भीलवाड़ा, झालावाड़, बांसवाड़ा या फिर करौली। राइट आंसर होगा दोस्तों इसका बांसवाड़ा। बांसवाड़ा में इस जिले में पोषण स्वराज अभियान की शुरुआत की गई है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं अपन, हाल ही में राजस्थान पुलिस ने महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए कौन सी योजना का आरंभ किया है, कौन सी योजनाएं शुरू करी है, किसने करी है दोस्तों? इंपॉर्टेंट चीज़ है, राजस्थान पुलिस ने करी है और किन किन के लिए की है? महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए। ऑप्शन अपने पास में सुरक्षा सखी, सुरक्षा दोस्ती, सुरक्षा मित्र या फिर सुरक्षा सहेली। और इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सुरक्षा सखी। सुरक्षा सखी नामक क्या किया है, एक योजना का आरंभ किया राजस्थान पुलिस ने। नेक्स्ट की बात करते हैं, परिवारों की बीमा के लिए बीमा कवरेज में देश में सबसे पहले स्थान पे आने वाला कौन सा राज्य है? ठीक है, नई दिल्ली, महाराष्ट्र, राजस्थान या फिर गुजरात। यहाँ से आंसर है राजस्थान। ये राजस्थान के लिए गर्व की बात है कि भाई परिवारों के बीमा कवरेज के लिए देश में कौन सा स्थान है राज्य का? प्रथम स्थान पे है। नेक्स्ट की बात करते हैं अपन, भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट जनरल बसंत कुमार हाल ही में चर्चा में है, उनका संबंध किस जिले से है? अब दोस्तों यहाँ से दो क्वेश्चन बन रहे हैं। एक तो है कि भाई वो चर्चा में क्यों है, उनके पीछे रीज़न क्या है, और इनका नाम याद रखिएगा। नाम है इनका लेफ्टिनेंट जनरल बसंत कुमार
और ये कहाँ से किस ज़िले से संबंधित है, उसका राइट आंसर है झुंझुनू। ये झुंझुनू से बिलोंग करते हैं। और ये लाइमलाइट में क्यों है, फिर ये अभी हाल ही में चर्चा में क्यों है, इसका रीज़न दोस्तों ये है कि जो अपने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने इन्हें अति विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया है। इसको याद रखिएगा, ये स्टार लगा लीजिएगा। नेक्स्ट की बात करेंगे अपन, राजस्थान का पहला जिला जहां मनरेगा में सभी मेट महिलाएं काम कर रही हैं। अगर किसी स्टूडेंट को जहाँ पे मेट महिलाएं काम कर रही हैं इसके बारे में कुछ पता हो, कुछ आइडिया हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। ऑप्शन अपने पास में भीलवाड़ा, जयपुर, अलवर या फिर भरतपुर, और इसका राइट आंसर होगा दोस्तों भीलवाड़ा। नेक्स्ट की बात करते हैं अपन, राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट का आयोजन किस जिले में किया जाएगा, कोटा, टोंक, जयपुर या फिर अजमेर, और इसका राइट आंसर होगा दोस्तों जयपुर। ये जयपुर में किया जाएगा राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट। अगर किसी स्टूडेंट को डेट पता हो कि भाई ये कब किया जाएगा, वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। सेकंड थिंग, ये जयपुर में कहाँ पे किया जाएगा उसके बारे में पता हो तो भी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट की बात करते हैं, हाल ही में राजस्थान में टीबी मुक्त अभियान के लिए कौन सा जिला प्रथम रहा है, सीकर, जयपुर, हनुमानगढ़ या फिर बीकानेर, और इसके अंदर दोस्तों राइट आंसर होगा सीकर। तो ये सीकर निवासियों के लिए, सीकर वासियों के लिए क्या है, अच्छी खबर है कि राजस्थान में टीबी मुक्त अभियान के अंदर कौन सा जिला प्रथम रहा है, सीकर। तो ये था दोस्तों कुछ करंट अफेयर और पिछले एग्जाम से पूछे गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे अपन कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।